हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.7। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 में क्या पूछा हुआ है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव था, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र ये सेकंड डेरिवेटिव है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y फंक्शन लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हमारा y है। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र का 2x प्लस 3x का 3 और 2 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, डेरिवेटिव, इसको डबल डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा आंसर आ गया है जो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट चलते हैं x की पावर 20। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल है 20, y 20 करा। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 है तो कितना है, 20x की पावर 19 हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 9 एक्स की पावर 18 यानी कितना आ जाएगा, 380 एक्स की पावर 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डबल डेरिवेटिव भी किया जाता है और डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या पूछा हुआ है, एक्स कोस एक्स फंक्शन दे रखा। सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट करना है। लेट वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स। इसका क्या करना है, इसमें दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन है तो चेन रूल लगाएंगे। यू वी डेरिवेटिव इज इक्वल टू u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये चेन रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करा है y इज इक्वल टू एक्स डॉट कोस एक्स। फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x फंक्शन एज इट इज, फिर कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, फिर कोस फंक्शन एज इट इज और एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स। अब निकालना क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 1 और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अब डबल डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू क्या जाएगा, ये हमारे पास माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र या फिर वाई डबल डैश, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा डबल डेरिवेटिव आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा लॉग एक्स।
log x का क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको y लेट करना है, y इजिकल टू log x। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स से कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। फिर अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इस फॉर्म में लिख ले सकते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, माइनस x की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, यानी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा। ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या दे रखा, x की क्यूब और log x। सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट करना है, y इजिकल टू लेट y इजिकल टू एक्स क्यूब log x। अब ये देखो दो फंक्शन है, इसमें चेन रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब log x का 1/x प्लस log x और x की पावर 3 का 3x स्क्वेयर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल, x का स्क्वेयर बच जाएगा, प्लस log x और 3x स्क्वेयर। ये क्या आ गया हमारा, dy बाई डी एक्स। अब निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस ये दो फंक्शन है, इसमें फिर चेन रूल लग जाएगा, log x और 3x का 6x प्लस 3x स्क्वेयर और log x का 1/x। क्लियर। अब ये पे लिख सकते हैं 2x प्लस 6x log x प्लस ये एक x से एक x कैंसिल, तो 3x बच जाएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x प्लस ये कितना आएगा, 6x log x। ये किसके इक्वल है, y डबल डैश के। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, e की पावर x साइन 5x, e की पावर x साइन 5x। इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें y लेट करना है, इसको y लेट करना है, y लेट करके फिर इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये कर रहे हैं लेट y इजिकल टू ई की x साइन 5x। इस फंक्शन को हमने y लेट कर लिया है। फिर क्या करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर x एज इट इज और साइन का कोस 5x और 5x का 5 प्लस फिर साइन 5x एज इट इज और e की पावर x। e की पावर x का तो सेम ही होता है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इजिकल टू ये 5 बार कॉमन ले लेते हैं और इसमें क्या लग गया, चेन रूल लग गया, e की पावर x और कोस 5x, e की पावर x और कोस 5x का क्या होगा, माइनस का साइन 5x और 5x का 5 प्लस कोस x एज इट इज और e की पावर x का e की पावर सेम होता है, इसमें भी चेन रूल लग गया अगेन, e प्लस e की पावर x कोस 5x और 5x का 5 प्लस साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x। क्लियर। चलो देखते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये माइनस का 25 साइन 5x e की पावर x प्लस 5 कोस 5x e की पावर x प्लस 5 कोस 5x e की पावर x प्लस साइन 5x e की पावर x। क्लियर। अब कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 25 5x
और ये प्लस का 1 5 ई की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 24, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 24 साइन 5x ई की पावर x प्लस 10 कोस 5x ई की पावर x। क्लियर? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा, इसमें से 2 ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं, 2 ई की पावर x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया माइनस का 12 साइन 5x प्लस इधर क्या बच गया 5 कोस 5x बच गया हमारे पास। ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव है, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, e की पावर 6x कोस 3x, इसका भी क्या निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको y लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू e की 6x कोस 3x। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगा के क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 6x और कोस x का माइनस का साइन 3x और फिर 3x का 3, फिर प्लस का साइन है, फिर कोस 3x एज इट इज और 6x का ई की पावर 6x और 6x का 6 आ गया हमारा। क्लियर? फिर अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ये माइनस का साइन और 3 ये बाहर ले लेते हैं, माइनस का 3 ई की पावर 6x कोस 3x और 3x का 3 आ गया प्लस 6 साइन 3x और e की पावर 6x प्लस में इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या रह गया माइनस का 3 कोस x का माइनस का साइन होगा e की पावर 6x और कोस x का माइनस का साइन x है, माइनस है ऑलरेडी बाहर ले लिया है। क्लियर? साइन x 3x साइन 3x प्लस 6 e की 6x एंड कोस x। नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 और 3 3 जा 9 यानी माइनस का 9 e की पावर 6x कोस 3x, ये माइनस का 6 3 जा 18 माइनस का 18 e की पावर 6x साइन 3x माइनस का 18 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 36 e की पावर 6x कोस 3x। क्लियर? अब ये माइनस का 9 e की पावर 6x है और ये 36 e की पावर 6 है कोस, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 27 e की पावर 6x कोस 3x ये बचेगा। अब ये कहना 18 माइनस का 36 e की पावर 6x साइन 3x ये बच गया हमारे पास। क्या आ गई है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये डबल डेरिवेटिव है, ये हमारा आंसर है, इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव। हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलो तो देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको y लेट करेंगे, लेट y इक्वल है tan इनवर्स x। क्या करेंगे अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना आएगा tan इनवर्स है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की
-1, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस x -2। इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 और 2x एक्स स्क्वेयर का 2x लिख सकते हैं, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। ये हमारा आंसर है, इसका डबल डेरिवेटिव है, किसका है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट में log ऑफ log x, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x, इसको y लेट करा है। सब फिर क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का कितना हो जाएगा, 1 बाई log x और log x का 1 बाई एक्स। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x, ये क्या है, dy बाई डी एक्स है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x log x की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 x log x की पावर -2 लिख सकते हैं, और आगे x और log x का x प्लस log x, ये x से x कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, ये डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 प्लस log x अपॉन ये नीचे ले जाओ तो कितना आ जाएगा, x log x की पावर 2 आ जाएगा। यानी इसको किस चीज़ के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस log x अपॉन x log x का स्क्वेयर, ये क्या है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड, ये डबल डेरिवेटिव है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है साइन log x, साइन log x दे रखा है। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x, cos ऑफ log x, और log का हो जाएगा 1 बाई एक्स। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ log x अपॉन x। इसमें क्या लग जाएगा, अब इसमें डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें रूल लग जाएगा u अपॉन v का, u अपॉन v इज इक्वल टू नीचे v स्क्वेयर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। क्लियर, ये हमारा इसमें रूल लग जाएगा। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव हो जाएगा तो x का क्या उतना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x एज इट इज कोस का माइनस का साइन log x और log x का 1 बाई एक्स माइनस कोस ऑफ log x एज इट इज और x का x रिस्पेक्ट में 1, तो कितना लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन log x माइनस कोस log x, x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये x से x कैंसिल, हम इसको अपॉन में x स्क्वेयर, अपॉन में x स्क्वेयर, ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है,
इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सबसे पहले क्या करना है, इसको y लेट करना है, y तो गिवन है इसमें। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 का कितना हो जाएगा 5 और साइन कोस x का माइनस का साइन x, फिर कितना हो जाएगा -3 और साइन x का कोस x हो जाएगा। अब क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 साइन x का कोस x, और ये 3 है, ये माइनस का है, और कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। क्लियर। अब किस में पुट करना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। चलो देखते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 5 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये हमारे पास। अब ये देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारा आंसर है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या पूछा हुआ है, इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स x, फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब डेरिवेटिव करेंगे इसके सबसे पहले, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, कोसिकेंट कोस का 1 माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, मान लो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस y आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कोस y पुट कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर वाई के, यानी -1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1 बाय साइन आ जाएगा। 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसिकेंट के, यानी माइनस का कोसिकेंट वाई के, यानी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसिकेंट वाई। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का है, और कोसिकेंट का कितना होता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट y और कोट y, और y का dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का कोसिकेंट y, लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस कोसिकेंट y कोट y, और इधर माइनस का कोसिकेंट y, यानी प्लस का कोसिकेंट y कोट y और माइनस का कोसिकेंट y, ये हमारा आंसर है। क्या इसकी डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में इफ y इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, शो करना है x स्क्वेयर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, यानी y1 भी लिख सकते हैं इसको और dy बाय dx भी लिख सकते हैं। क्लियर, y1 इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा, कोस x का माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉमन 3 साइन log x और log x का 1/x, log x का 1/x प्लस का 4 साइन x का कोस ऑफ log x और log x का 1/x, log x का 1/x इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कोस ऑफ log x, कोस ऑफ 4x। अब क्या करना, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, ये जो 1/x था ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x y2 इक्वल टू प्लस में इसमें y1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3 कोस ऑफ log x और log x का 1/x माइनस का 4, ये कोस x है, कोस x का माइनस साइन x, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का साइन log x का 1/x। ये क्या आ जाएगा, x इधर भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर y2 प्लस y1, ये x y2 ये माइनस कॉमन ले लेते पहले, ये आ जाएगा x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 3 कोस ऑफ log x माइनस का 4 साइन log x, ये बच गया। अब क्या करेंगे, अब x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला स्टेप आगे वाले कर दिया हमने, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू ये माइनस ये किसके इक्वल था, ये था हमारा y के इक्वल। अब y को इधर ले आओ तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, if y equal to a e की mx plus b e की nx so that d square y upon dx square minus m plus n dy by dx plus m n y equal to 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। चलो करते हैं इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy by dx, y का dy बाई dx हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, a e की पावर mx और mx का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस b e की पावर nx और nx का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये m आगे ले आते हैं, m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू m a की पावर e की पावर mx और mx का m आ जाएगा, प्लस n b e की पावर nx और nx का n आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, m है तो m स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, यानी m स्क्वेयर e की पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e की पावर nx, ये क्या है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है। अब ये m स्क्वेयर प्लस a e की पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e की पावर nx, ये क्या किसकी वैल्यू है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की।
अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं m माइनस एन। फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, m प्लस और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किस चीज़ में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस का एम प्लस एन और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस का एम एन और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके इसमें जो ये m प्लस एन है एंड एम एन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स और ये प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म्स हमारी सारी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स हमारी सारी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 0, यानी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये हमें शो करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर में 15 में क्या पूछा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x शो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये हमें शो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। अब क्या करेंगे, y इसको y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 500 e की पावर 7x और 7x का 7, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 600 e की पावर माइनस का 7x और e की पावर 7x का माइनस का 7 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 500 इंटू 7 e की पावर 7x, ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 600 e की पावर माइनस का 7x। अब क्या करें, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 507 e की पावर x 7x और 7x का 7 माइनस 7 इंटू 600 e की पावर माइनस का 7x और 7x का माइनस का 7। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है ये 700 डॉट कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 e की पावर 7x और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7 600 e की पावर माइनस का 7x, ये आ जाएगा। अब दोनों में 7 7 है, कॉमन ले लो इसमें से 7 इंटू 7 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है।
और इधर क्या ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये कितना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और 7 इंटू 7 कितना है 49, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है वाई की। ये हमें प्रूफ करना था, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 49 वाई। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है इफ़ e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो शो करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसमें डबल डेरिवेटिव, इसमें सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वेयर है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, e की y x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट मान लेते हैं। इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा e की y, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और e की y और y का dy बाय dx इक्वल टू 0, क्योंकि 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या करेंगे 0 आ जाएगा। अब e की पावर y है प्लस x प्लस 1 है, e की पावर y और dy बाय dx इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, इसमें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर दिया, इसमें इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी e की y प्लस 1 dy बाय dx इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e की y, इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो कितना आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस e की y और y का dy बाय dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस e की y और e की y का माइनस e की y, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है e की y, इसको कर देंगे यहाँ पे रीजन दे देंगे यूजिंग इक्वेशन 2 का इसमें यूज किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू e की पावर 2y, ये आ गया हमारे पास, और ये किसके इक्वल है e की पावर y यानी dy बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे देखते हैं इधर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर 2y और इसको माइनस e की y की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी e की 2y इज इक्वल टू e की 2y। ये हमारा आंसर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये हमारा आंसर आ गया है जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। इसको लेट करना है पहले y, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y1 या फिर y1 मान लेते हैं इसको dy बाई dx भी बोल सकते हैं, इक्वल टू कितना आएगा 2 आगे 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स है 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो कितना आ जाएगा ये, यानी 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2
tan इनवर्स x। अब इसका क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस y1 और एक्स स्क्वेयर का 2x इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि tan इनवर्स का क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस 2x, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इक्वल टू 2। ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इधर मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी लिख सकती है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर होल स्क्वेयर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया है। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूफ। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। आपको इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक सभी चैप्टर की बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आए होंगे। एंड लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।